सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही, सावन धर्मार्थ आश्रम बवाना विधानसभा दिल्ली से। जी हाँ, किसी ने सही कहा है कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बुरी बात है। इंसान वही है जिसमें मानवता है, इंसान वही है जिसमें समर्पण है, इंसान वही है जिसमें त्याग है, जिसमें दूसरों के दर्द सुनने की ललक है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, और उसी का नाम है सावन धर्मार्थ आश्रम। जी हाँ, जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय के साथ, गली कूचे में दबी छुपी प्रतिभा को एक उचित मंच, आत्मनिर्भर नारी शक्ति, आत्मनिर्भर दिल्ली और भारत के लिए प्रतिबद्ध सावन धर्मार्थ आश्रम। बढ़े चलो, डटे रहो, मानवता के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसकी जरूरत है, जिसकी प्यास है, जिसकी भूख है, कहीं न कहीं विकसित भारत संकल्प की, उसके लिए प्रतिबद्ध कोई संस्था है, सोसाइटी है, संगठन है, तो उसका नाम है सावन धर्मार्थ आश्रम। भी अतिथि आए थे, सबने जैसे कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है, वैसे ही निहाल जी और रमेश बाबू की ऐसी धमाल जोड़ी है जो दिल्ली का कर रही है उद्धार और भारत का उद्धार होने वाला है। तो आइए चलिए ऐसे शख्सियत जो 96 साल में भी यंग है, 20 से ज्यादा दिखते नहीं है। सभी अतिथियों ने सिद्धांत संग्राम मीडिया से बात करते हुए यही कहा, यह जोश, यह ऊर्जा आप दोनों लाते कहाँ से हैं? और बच्चियां खुश हैं और अपना घर और अपना संसार और दिल्ली का जो उद्देश्य है और जो भारत के लिए आप सोचते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी बेटियां पूरा कर रही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? हो गया, तूने बोल दिया बस। और सावन धर्मार्थ आश्रम एक प्रभु की लीला है और ये एक बंदर है, और बंदर में जो बंदर के नियम होते हैं, समाज को धर्म के बारे में बताना। सावन धर्मार्थ आश्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर चल रहा है। बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छे संस्कार और उनके संकल्प पूरे करने का कार्य जो है वो सावन धर्मार्थ आश्रम के सभी ट्रस्टी, सभी मेंबर तन मन धन से जुटे हुए हैं ताकि बेटियों का उद्धार हो। बेटी जो है वो, बेटी की 5 जगह पहचान होती है। हम लोग कहते हैं बेटी की 2 जगह पहचान होती है, बेटी की 5 जगह पहचान होती है। एक उसके अपने घर में, एक उसके ससुराल में, एक उसके धर्म में, एक उसमें जहां वो रहती है, एक उस गली मोहल्ले में, और एक देश में उसकी पहचान होती है। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उद्देश्य, और सावन धर्मार्थ आश्रम इसको तन मन धन से इस उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। धन्यवाद। आप दोनों की जोड़ी जो है चर्चा में है। जोड़ी हो तो ऐसी हो। निहाल बाबू के साथ जो रमेश जी का आशीर्वाद सहयोग से नहीं मिल रहा है, जिस तरह से आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है। जी, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम था वाकई यादगार, सारे अतिथियों ने बड़ी बड़ी प्रशंसा किया है कि ऐसा इस तरह से आश्रम बहुत सारे हैं, लेकिन सावन धर्मार्थ आश्रम का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इसकी एक खासियत है, तो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, कंप्यूटर सब फ्री सिखाई जाती है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। आपको क्यों बाबूजी लगता है कि संस्कार मायने रखता है? आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, लेकिन संस्कार नहीं है तो आप बेकार हैं, बिल्कुल, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, जी, हाँ, बताएं। बिल्कुल बेकार। अगर संस्कार नहीं है, चाहे एमए कर लियो आपने, तो सब बेकार है। मेन संस्कार अगर आपके पास है, पढ़ाई कम भी है, पढ़ाई कम भी है तो ठीक है। अब तक हजारों लड़कियां, बच्चियां यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं। हाँ, किसी ने सेंटर खोला है, किसी ने सेंटर खोला है अपना, दिल्ली में खोला है, किसी ने बाहर गई है शादी करके, वहां खोला है उन्होंने। क्या लग रहा है कि रमेश बाबू ने और निहाल बाबू ने जो सोचा, जो सपना था, वो पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है, हुआ नहीं अभी, हो रहा है। तो रमेश बाबू, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ सिर्फ बवाना नहीं, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में होना चाहिए। आपने इतना पॉपुलर बना दिया है, इतना अनूठा काम कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहिए? अभी तो बाबूजी और सेंटर खोलेंगे 4। बहुत काम है, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत आश्रम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो देश चला हुआ है वो हमेशा प्रोत्साहन के कामों के कारण चला हुआ है, लेकिन ऐसा प्रोत्साहन जो बिना दिखावे का हो, मैंने कभी नहीं देखा पहले ही। मैं इस पवित्र स्थान में बैठ के, मेरे जो बंदा से, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता समान जो बैठे हैं, मैं भरोसा दिला रहा हूँ, मैं इस आश्रम से जब तक जीऊंगा तब तक जुड़ा रहूंगा। मेरा बात, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, दान, सेवा, पुण्य जो मन से बन सकता हम करते हैं, लेकिन ऐसा मंच कभी नहीं मिला जहां मन से ये लगे कि मैं हमें यहाँ जुड़ना। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप हमेशा कहते हो कि नारी शक्ति के साथ ये होता है, नारी शक्ति इतनी मजबूत है। आज आप लोगों के कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है, और आप लोग ही हर चीज का आधार हो।
अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी नीचा मत होने देना। अच्छाई बुराई हर चीज इस धरती में होती है, लेकिन आप लोगों का मनोबल जितना ऊंचा रहेगा उतना ही ऊंचा हमारे देश का भविष्य रहेगा। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता और ना मैं ज्यादा नेतागिरी में रहता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? मानव धर्म सेवा है, तो सेवा अपना धर्म समझ के करना चाहिए। इतने सारे संस्था, इतने सारे आश्रम हैं, लेकिन सावन धर्मार्थ आश्रम ही क्यों? इसमें तन मन धन से लोग बाग जुड़ते हैं और अपनी सेवा करते हैं। आपको लग रहा है कि ये आश्रम जिस मकसद से बना था उस मकसद के इर्द गिर्द है? कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन, बिना ऊर्जा का कुछ भी नहीं होता है, और वो ऊर्जा यदि रामकुमार गुप्ता जी के रूप में सावन धर्मार्थ आश्रम को मिले तो क्या माशाअल्लाह। तो आइए चलिए आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द लेते हैं कि आज का प्रोग्राम भी बहुत यादगार रहा, चाहे राशन बांटने की हो या कुछ ऐसे राष्ट्रपुत्रों को सम्मानित करने का जो भारत के विभिन्न भूभागों में अपनी गिलहरी भूमिका निभा रहे हैं सावन धर्मार्थ आश्रम के उद्देश्य और मनोकामना को लेकर। जी, क्या कहना चाहिए? देखो जी, ये एक सेवा का मंदिर है हमारा जी। सावन धर्म। हमने यही कर्म किया है कि बच्चों को शिक्षा भी दें, संस्कार भी दें, उनको रोजगार के लिए भी मतलब जो है ना तैयार करें, ताकि क्योंकि स्किल सेंटर खोला है और हमारा तो उद्देश्य ये है भी बच्चे यहाँ पर आकर के कुछ सीखें और अपने मतलब खुद के मतलब जो है ना स्व रोजगार पर हो जाए, क्योंकि अपने जीवन में उनको जब भी मतलब आगे कहीं किसी के आश्रित ना रहना पड़े। हमारा मेन उद्देश्य हमारे उसका। रामकुमार जी, आपने ऐसा टॉपिक और ऐसा विषय चुना है जो कहीं न कहीं सरकार से टक्कर लेता हुआ आपका आश्रम का उद्देश्य है। लड़कियां बता रही हैं, महिलाएं बता रही हैं, उनके जुबान, उनकी आवाज़, उनकी सोच, उनका चिंतन बता रहा है कि किस तरह से मल्टीपल उद्देश्य के साथ जो है सावन धर्मार्थ आश्रम। जी, देखिए बात यह है, नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। भगवान भी तो मतलब नर के रूप में आए हैं ना, तो अब नर सेवा हम तो ये मानते हैं कि नर सेवा नारायण की सेवा है। अगर हम इंसान की सेवा करते हो तो भगवान की सेवा इससे ऊपर कोई हो नहीं सकती। कहते हैं कि भारत भक्तों के लगे इस मेले में सावन धर्मार्थ आश्रम का जो सोच है, जो चिंतन है, उद्देश्य में है, अकेले चले थे और कारमा बनता गया के रूप में निहाल चंद कोचर का जैसा नाम उसी तरह का सोच, और उसमें आज हमारे साथ हैं प्रभु दयाल गुप्ता जी। आइए चलिए बात करते हैं, कई वर्षों से 10 साल प्लस से जुड़े हुए हैं, और क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों अच्छा लगता है सावन धर्मार्थ आश्रम, आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। जी नमस्कार जी। सर, आज के टाइम में जो ये गरीब बच्चे हैं उनको संस्कार देने के लिए और उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए कि भाई वो अपने पैरों पे खड़े होकर आगे अपने भविष्य को संभाल सके, इसलिए आश्रम चलता है। और इसमें सबसे बड़ी जो तहजीब दी जाती है संस्कारों को दी जाती है कि अपने से बड़ों से कैसे आदर से बात की जाए, अपने सामने वालों को कैसे आदर दिया जाए और कैसे उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके कि वो मतलब आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मेरे साथ हैं स्किल नारी, स्किल दिल्ली, स्किल भारत की शोभा जी, जो टीचर हैं, और यहाँ जो है निहाल बाबू के बताए मार्गों पर बढ़ रही है बच्ची। न जाने कितने सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर चुकी है और अपने बहनों, अपने बेटियों के लिए प्रतिबद्ध है निहाल बाबू के सपनों और संकल्पों और सिद्धांतों के साथ। तो आइए शोभा जी से बात करते हैं कि आप सावन धर्मार्थ आश्रम की शोभा, नाम भी शोभा है और आप शोभा बढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है इस आश्रम में काम करके? शोभा जी। जी, ये आश्रम है ना, जैसे कि किचन में खिला हुआ एक फूल के समान है, कमल के फूल के समान है। ये आश्रम आसपास का माहौल देखे पहली बार लगेगा कि क्या कहाँ आ गए, पर ये कमल का फूल है जिसमें यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो बच्चियाँ आती है पहले उनमें वो स्वभाव नहीं रहता, धीरे धीरे उनका स्वभाव इतना चेंज हो जाता है। उसमें टीचरों का भी है कि बहुत परिवर्तन हुआ है टीचरों के व्यवहार में और बच्चियों के व्यवहार में। बच्चियाँ यहाँ पर आके बिल्कुल इतना अपने जीवन के प्रति और अपने माता पिता के प्रति इतना समर्पित हो जाती है, इतना अच्छा व्यवहार करने लग जाती है। और इस संस्था में जो आश्रम में जो सिखाया जाता है वो कहीं नहीं सिखाया जाता। ये मैं डायरेक्ट सावन धर्मार्थ आश्रम में पढ़ने वाली एक आत्मनिर्भर दिल्ली और भारत के लिए संकल्पित सावन धर्मार्थ आश्रम है, वहाँ पढ़ रही श्रुति से बात करते हैं कि क्या कोर्स कर रही है, कब से कोर्स कर रही है और किसने बताया कि सावन धर्मार्थ आश्रम में इस तरह से निःशुल्क व्यवस्था है। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ श्रुति के पास। जी श्रुति जी, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम श्रुति है और मैं मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकंड ईयर हिंदी ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स। हाँ जी, कॉलेज में एडमिशन बेसिकली इस आश्रम के थ्रू ही हुआ है। अगर बाबूजी इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते तो इतना सब कुछ नहीं हो सकता था जो आज हो रहा है। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके क्या स्थिति है, पापा क्या करते हैं, मतलब आर्थिक क्या स्थिति है? हाँ, तो 2015 में पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद घर की स्थिति बहुत ही कमजोर, बहुत ही हाँ जी। तो उस समय बाबूजी हमारे घर आए थे और उस स्थिति में उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया था। आइए चलिए उस माँ से बात करते हैं जो माँ के आशीर्वाद कहीं कहीं फल फूल रहा है। श्रुति जैसी बच्ची के लिए अगर मुसीबत आया है तो मुसीबत का समाधान भी है, निराशा है तो आशा भी है। तो इस तरह की सोच रखने वाला और माँ जब यहाँ जुड़ी और कैसे जुड़ी और उसका फल कहीं न कहीं श्रुति और उनके सभी भाई बहनों को मिल रहा है। तो आइए चलिए ऐसी माँ से बात करते हैं कि कैसे जुड़ी आप सावन धर्मार्थ आश्रम से और कैसा लग रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? निभा झा। हाँ निभा जी, कब से जुड़ी हैं आप? मुझे तो यहाँ 15 साल हो गए जुड़े हुए। अच्छा जी।
आपके साथ पता चला कि हादसा हो गया है, कुछ ऐसी घटना घट गई कि परिवार में ऐसा ना हो, लेकिन ऊपर वाले की नियति है, लेकिन आपने पीछे मुड़कर कब नहीं देखा? सीमा जी ऐसा क्या, कहाँ से शक्ति मिली आपको? ये बाबूजी सबकी वजह से, ये आश्रम इनकी वजह से मुझे शक्ति मिली। ये अगर हमारे पीछे नहीं होते तो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होती। क्या पता फिर हम बच्चों को लेके कहाँ जाते, हमारे बच्चे यहाँ तक आ पाते कि नहीं आ पाते। वो तो बाबूजी सबकी हाथ हमारे सर पे पड़ गई, तो यहाँ तक बच्चे आज तक सक्सेस। हमारे साथ है वो बेटी जो बेटी नाम रोशन कर रही है और सावन धर्मार्थ आश्रम के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रही है। तो आइए चलिए ऐसी बेटी प्रीति जी हैं, प्रीति जी से बात करते हैं। प्रीति जी का जैसा नाम उसी तरह का सरोकार सावन धर्मार्थ आश्रम के उद्देश्यों के साथ। तो आइए चलिए मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ प्रीति के पास। प्रीति क्या कहती हैं, कैसे जुड़ी, क्यों जुड़ी और आज कैसा महसूस कर रही है? जी प्रीति जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसे पता चला कि सावन धर्मार्थ आश्रम है, यहाँ पे मुफ्त 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 सब कुछ मुफ्त और इतना एक्सीलेंट सब कुछ किया जा रहा है आपकी बिरादरी यानी महिला जी बताएं पूरा देश। हमारी गली में एक दीदी थी, वो जाती थी, तो तब मैं 8th क्लास में थी, तो मम्मी को कोई अच्छा ट्यूशन चाहिए था, तो उन्होंने बताया कि सावन धर्मार्थ आश्रम है और वो सिर्फ ट्यूशन नहीं है बल्कि वहाँ पे माइक पे बोलना भी सिखाया जाता है, और मैं स्कूल में प्रोग्राम वगैरह भी करती थी, तो वो उन्हें पता था। तो वो कह रहे कि अगर आप आश्रम भेजोगे तो ये जो इनके अंदर टैलेंट है ये और निखर के सामने आएगा। और जैसा कि आया भी, और अब मैं मतलब पहले मैं सिर्फ डांस करती थी, वो भी ग्रुप डांस, बट अब मैं एंकरिंग भी करती हूँ, पोएम भी लिखती भी हूँ और बोलती भी हूँ। डांसिंग तो है ही है, सारे फॉर्म्स में फोक डांस वगैरह सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हैं। मीडिया ये समझना चाहिए कि आपकी निहाल बाबू और रमेश बाबू ने क्या वो जादू छड़ी है, क्या दबाया तो आप बिल्कुल बदल गई? ये कोई जादू छड़ी नहीं है, कोई दबाने वाली बात नहीं है। जो इंसान दिल से चीजें करता है, मेहनत करता है, लगन से जो चीजें वो करता है वो दिखाई देती है। तो बाबूजी और जो रमेश बाबूजी हैं, उन्होंने दिल से हमारे परिवार के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, और सिर्फ हमारा परिवार नहीं बल्कि ये इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी उन्होंने दिल से ही मदद की है अपना समय। भगवान की कितनी असीम कृपा है कि एक बेटी के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ 3-3 बेटियां हैं और तीनों बहनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो वाकई देखने लायक है। तो आइए चारों बहनों के बीच में आज मैं चलता हूँ हिमांशी के पास। हिमांशी जी नमस्कार। नमस्ते। हिमांशी जी मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस क्लास में अभी मैं 12वीं में गई हूँ, मैंने 11th का पेपर दिया है और मैं 12वीं में गई हूँ जस्ट। और मेरे को यहाँ पे बाबूजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, अपनी पोती जैसे मानते हैं। ये मुझे रोज 20 रुपए और चिप्स के पैकेट हो गए और जैसे चिल्ली पटाटो हो गया मुझे बहुत पसंद है। तो बाबूजी मुझे मंगा के दिलाते हैं, बोलते हैं रोज मिलेगा तेरे को, मतलब बस खाली बोलते हैं तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बस पढ़ाई कर, उस पर अच्छे से परफॉर्म कर। तो इसीलिए मैं बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपनी पोती जैसा मानते हैं। हमारे साथ है मोनी जी, और मोनी जी की बात करें तो संस्था का उद्देश्य सावन धर्मार्थ आश्रम का वो संकल्प कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सहित पूरे विश्व में मायने रखते हैं। सशक्त नारी, सशक्त दिल्ली और भारत के दरमियान। तो अपने बल पर, अपने दम पर निहाल बाबू और रमेश बाबू के बताए संकल्पों को पूरा करने की जी जान लगाने वाली लड़की मोनी जी। आइए चलिए मोनी जी से बात करते हैं कि आज शानदार एंकरिंग के साथ साथ आपने जिस तरह से समा बांधा, क्योंकि एंकर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एंकर अच्छा है तो कार्यक्रम भी अच्छा होगा और हिट नहीं सुपर हिट होगा। तो ये शक्ति आपको बाबूजी कैसे, कहाँ से देते हैं, आप इतना एनर्जेटिक हो जाती हैं मंच पे? जी मोनी जी। मेरा नाम मोनी है। मैं इस आश्रम से पिछले 8 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और ये सब मेरे को बाबूजी और रमेश बाबूजी के आशीर्वाद से मंच पे बोलने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। जी मोनी जी, क्या होता है कि क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए, दिल्ली के लिए नारी का पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर स्किल होना जरूरी है? बिल्कुल, एक नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बाबूजी क्यों सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाने से एक घर नहीं, अभी बता रहे थे कि 5 घर 5 संस्थान में ये उनकी सेवाएं मिलती है, वो सब जी जी, एक घर में अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो पूरा परिवार ही शिक्षित होता है ना। जी क्या लग रहा है कि सरकार के पास फूल है, पैसे हैं, सब कुछ है, सरकार वो काम नहीं कर पा रही है जो सावन धर्मार्थ आश्रम, दो व्यक्ति का जज्बा, दो व्यक्ति का जुनून आज जो है पूरा भारत, उद्योगपति की लॉबी, अच्छे लोगों की लॉबी इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, चल रहे हैं। बाबूजी हमें कुछ काम दीजिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तो अगर इस तरह के लोग कहते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रोग्राम में कुछ न कुछ नए लोग, तो ये क्या है? वो उनका सेवा भाव है, उनकी भावनाएं हैं जो आश्रम के प्रति खींची आ रही है। हमारे जो बाबूजी के संस्कार हैं, जो उनको शिक्षित देते हैं, हम लोग बच्चियों को शिक्षा देते हैं, और जो कि आपने बताया कि जो सरकारी स्कूलों में नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो इस आश्रम में दिया जा रहा है। इसीलिए बच्चियां का जो खिंचाव है वो आश्रम की ओर